एशिया कप बस अब 2-3 दिन दूर ही रह गए मेरे ख्याल से, और ये तो बातें होती ही रहेंगी, बट बीच में ना मजबूरी कह लो या क्या कह लो, आईपीएल के रूमर्स इतने ज्यादा आते रहते हैं, और संजू सैमसन ने तो आई थिंक अनडिस्प्यूटेडली सबसे ज्यादा बड़ा बवाल उसी ने मचाया। आई थिंक इस पूरा जो मिनी ऑक्शन होने वाला है उसकी जो मेन स्टोरी होने वाली है वो संजू सैमसन की होने वाली है। और आज इस एपिसोड में ना हम लोग मुझे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग एक रूमर निकल के आया है जिसमें आरआर ने हर एक टीम को जो अप्रोच करा है तो क्या ट्रेड एक्सचेंज मांगा है इन एक्सचेंज ऑफ संजू सैमसन। इतना ज्यादा फनी और मतलब एब्सर्ड होने वाला है ये। आई थिंक इससे हम स्टार्ट भी करेंगे पहले सेगमेंट को। आई थिंक द गुड थिंग इज कि जितने भी लोग यहाँ पे वीडियो देख रहे हैं उन सबकी कोई ना कोई टीम होगी एंड सब लोग कुछ ना कुछ कनेक्टेड है संजू सैमसन से। बट जो थोड़ा सा सेकेंड हाफ होगा ना वीडियो का, उसमें तुम पता नहीं क्या कह रहे हो, कोई हार्ट ब्रेकिंग सैड स्टोरी है बहुत ज्यादा। कुछ टाइम पहले हमने सैमसन की स्टोरी कवर करी थी जो धोखाधड़ी उनके साथ की गई थी, एंड उसमें ही थोड़े और डेवलपमेंट्स निकल के आए। साथ ही साथ जो कोच है राहुल द्रविड़, उनने भी अब एकदम से राजस्थान रॉयल्स छोड़ दिया है, तो उसके पीछे क्या स्टोरी है, क्या लड़ाई आपस में हुई है, क्या रूमर्स निकल के आ रहे हैं, उनको भी डिस्कस करेंगे एक बार। तो आई थिंक काफी एंटरटेनिंग एपिसोड होगा आज का, और उसके साथ ही साथ विदाउट एनी फर्दर डू आप सब्सक्राइब कर दो भाई सबसे पहले चैनल को। सब्सक्राइब कर दो ना। आई थिंक उसके बाद जो सबसे पहला काम करना चाहिए ऑडियंस को, दैट इज प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि इतना ज्यादा कंटेंट हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, तो जैसे ही वीडियो आई वैसे ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए तो बढ़िया होगा। कल परसों तरसों हर दिन वीडियो आने वाली है अभी कुछ। उसके बाद जो आपको सबसे पहला काम करना है दैट इज प्रेस द हाइप बटन। जब आप हाइप बटन प्रेस करोगे तो उससे हमारे चैनल को हेल्प मिलेगी, जिससे और लोग आएंगे तो आपको भी शायद और ज्यादा मजा आएगा देखने में। और हमारा जो फ्री टेलीग्राम ग्रुप चैट है जहाँ पे आपके ही जैसे और बहुत सारे क्रिकेट प्रेमी मौजूद हैं, तो उनसे बात करने के लिए हम लोग उसका लिंक जो है कमेंट से पिन कर देंगे, वहां जाइए और उसे भी जरूर ज्वाइन करिए। अब ये सब ज्वाइन करने के बाद थोड़ा टाइम मिल जाए तो आराम से बैठे पॉडकास्ट भी देख लेना भाई इस वीडियो को। ठीक है, फर्स्ट सेगमेंट में हम लोग यही बात करने वाले हैं कि हर एक टीम को जो सपोजेड एक रूमर था कि अप्रोच करा गया, देखो हर एक टीम से बात हुई है, ये तो क्रिकबज़ ने भी कहा है, तो इसमें कोई डिनायल नहीं है कि ये चीज नहीं हुई है। बट क्या मांगा गया ये बहुत फनी होने वाला है। जरा इसको बैठ के थोड़ा ब्रेक डाउन करते कि कितना एब्सर्ड लगता है फिर कितना रियलिस्टिक लगता है। मैं चाहूंगा इसमें ना ऑडियंस भी बताए कि इसमें से क्या सबसे ज्यादा घटिया लगा आपको सुनने में। सबसे पहले तो देखो केकेआर और सीएसके की भी बहुत सीरियस कंटेंशन में, तो इनकी मैं अगले सेगमेंट में दोबारा बातें करूंगा क्योंकि उससे बहुत सारे रूमर्स आ रहे हैं। बट ये लिस्ट निकल के थी इसका मैं बताता हूँ। सबसे पहले केकेआर से इन लोगों ने मांगा रिंकू सिंह जी, और कुछ जी और कुछ अरे हो सकता है क्या पॉसिबली, मतलब भाई केकेआर की हाईएस्ट टेंशन रिंकू सिंह क्या अब एक वैसे ऑल दो 2 सीजन अब हो चुके हैं जहाँ पे उनकी परफॉर्मेंस उस लेवल पे नहीं आई जैसे लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। मुझे याद है 1 महीने पहले ये भी रूमर आया था कि वो चेन्नई सुपर किंग्स जाने वाले हैं रिंकू सिंह ना। हाँ, वो भी नकली रूमर ही। वेरी ऑनेस्टली मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। अगर केकेआर ये करती है तो व्हाट केकेआर स्टैंड्स फॉर, जो उनकी फिलोसफी रही है कि हम लोग, वैसे तो उनकी फिलोसफी ये भी रही है कि जो स्टार प्लेयर्स निकल के आते हैं उनको भेज देते हैं वो लोग, उनको लात मार के निकाल दो। आई थिंक कुछ ना कुछ तो सीखा होगा यार। एंड अगर इतने सारे चेंजेस हो रहे हैं उसमें यू नीड सम कांस्टेंट प्लेयर्स, तो रिंकू सिंह इज वन ऑफ देम। आई थिंक रिंकू सिंह को तो नहीं जाने वाले वो। प्लस अगर ये होता भी तो केकेआर के पास संजू सैमसन ने बहुत चेक बॉक्सेस टिक करेंगे वो। बट एक फिनिशर अगर रिंकू चले जाएंगे तो एक और होल बन जाएगा जिसको आपको अभी फिर से फुलफिल करना पड़ेगा। अगर ये डील मिल रही है तो तुम लोगे, मतलब ऑन एथिकल टर्म्स नो, बिकॉज इट इज वेरी अनफेयर फॉर द प्लेयर जिनको आपने इतना भरोसा दिखा के अपने लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट का हिस्सा बनाया। हाँ कह सकते हैं थोड़ा कहीं ना कहीं वो एथिक्स आ जाते हैं। मुंबई इंडियंस से इन लोगों ने पता है कौन सा प्लेयर मांगा है? कौन सा? सोचो। रोहित शर्मा? नहीं, रोहित शर्मा तो चलो एक्सपेक्टेड हो सकता है, रोहित शर्मा यंगस्टर है कोई? नहीं, यंगस्टर नहीं है। हार्दिक पांड्या तो कप्तान है। सूर्य कुमार यादव अरे भाई जान ले लेते तो हम वो दे देते, बट सूर्य कुमार यादव कैसे मांग लिया? इंडिया के T20 कैप्टन मांग लिया, जिनके अंडर संजू सैमसन को कहा गया था कि अब 21 डक बनाएंगे, तब तक वो खेलने को मिलेगा। सूर्या जो है, व्हाट सूर्या स्टैंड्स फॉर इज द सेम व्हाट MI स्टैंड्स फॉर। क्या? आई थिंक नहीं, क्या मतलब दोनों आपस में एकदम जुड़े हुए हैं दोनों टीम्स। अच्छा। तो आई फाइंड मेटाफोरिकल कमेंट आने वाला है यहाँ पे। आई फाइंड इट वेरी हार्ड टू बिलीव एंड आई डोंट थिंक दिस इज ट्रू। पहली बात तो आरआर की मांगने की हिम्मत भी क्या होगी कि वो सूर्य कुमार यादव मांग ले डायरेक्ट, क्योंकि आपको थोड़ा बहुत रियलिस्टिक होकर मांगना पड़ता है। नहीं थोड़ी ही जो सुबह उठे सपना आया था रात को वो अंबानी मांग लिया भाई। अंबानी ओनर दे दो। तो मुझे नहीं लगता ये होने वाला। ये मेरे को भी बहुत अब्सर्ड लगता है। एंड प्लस वन सेकंड गोज ऑन टू शो कितना फनी रूमर है ये। पंजाब से उन्होंने संजू सैमसन ऑफर करा, बदले में पंजाब ने कहा कि आपने चेस मास्टर्स को अभी तक सरप्राइज क्यों नहीं कराया? भाई कर देना चाहिए। तो पंजाब इज वन ऑफ आवर फेवरेट टीम्स बाय द वे।
ये तो मैं नहीं कहूंगा। आई मीन लास्ट सीजन के बाद तो मेरी हो गई है भाई, रिस्पेक्ट बढ़ गई है। रिस्पेक्ट बढ़ गई। पर अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो बहुत कर दो शर्म की भाई, बात है यार, ये कर दो यार अभी। बट ऑन अ सीरियस नोट, उन लोगों ने शशांक मांगे थे। ओह ये देखो, इट्स नॉट दैट बिग ऑफ अ आस्क आई वुड से, अगर संजू सैमसन आपको मिल रहे हैं तो आई डोंट थिंक, बट इन सेइंग दैट उनको टॉप ऑर्डर विकेट कीपर मैं की वही कह जरूरत रहा ही हूँ, नहीं है। पंजाब को संजू सैमसन की जरूरत नहीं है। पर अब सिमरन का जैसा लास्ट सीजन गया है, व्हाई वुड यू वांट कि उनकी जगह कोई आए? प्रियांश शार्या इज अ वेरी प्रॉमिसिंग कैरेक्टर, जॉश इंग्लिश ऊपर अच्छी बैटिंग कर सकते हैं, कीपिंग भी कर सकते हैं, श्रेयस अय्यर फिर आते खुद हैं, नीचे वो तो, बैटिंग और करते वो हो तो नंबर कप्तान 3 भी पे है, करना चाहेंगे कप्तान की भी आपको जरूरत नहीं है, तो देयर इज नो नीड फॉर पंजाब। प्लस शशांक को आप कुछ भी कह लो भाई, प्लेयर तो वो तगड़ा है, प्लस वाइस कैप्टन है टीम का, 4 छक्के मार ही दिए थे, दिखाई दिया था ऑलमोस्ट। विराट कोहली अगर रोना शुरू कर दिए थे और अगर बीच में नो बॉल हो गई होती है, मैच खत्म थोड़ा ज्यादा रोना हो होने जाता के, फिर। मैच खत्म होने के बाद जो सबसे डेंजरस प्लेयर है वो MS धोनी है, एंड उसके बाद शशांक सिंह। अच्छा, इसके बाद दिल्ली कैपिटल से नटराजन मांगे गए थे, इसका भी रूम बनाया था। अगर ये है तो मैं इन्हें हार्ट बीट कर दूंगा ये, दिल्ली कैपिटल्स ले क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स वैसे भी नहीं खिला रही थी उनको। भाई RR क्या कर रही है, मतलब क्या नटराजन मांग रहे हो ये बैठ एक के? फनी रूमर है, इसको हाँ, तो दिल पे लेने की obviously, जरूरत नहीं किसी पर को भी। स्टिल मतलब बिल्कुल ही सेंस नहीं बन रहा भाई। हाँ। आप सैमसंग देके आप नटराजन लेने की बात कर रहे हो, डीसी के लिए तो बहुत ही तगड़ा है, उनको वैसे भी ऊपर एक खिलाड़ी चाहिए जो कि बैटिंग कर सकता है, प्लस कैप्टेंसी में भी थोड़े से ज्यादा लिंक्स आ रहे हैं स्टेम उसकी पे, बात करेंगे शायद अभी, correct। कप्तानी से अक्षर पटेल को शायद निकाला जाएगा, तो नए कप्तान वो लोग देख सकते हैं, तो डीसी के लिए तो बहुत बढ़िया है। बट व्हाट इज RR डूइंग? LSG की बात कर लेते हैं इसी बहाने। LSG वन ऑफ द मोस्ट और द लीस्ट सपोर्टेड फ्रेंचाइज में कहूंगा, जिसकी सबसे कम फैन फॉलोइंग है सैडली, क्योंकि हम लखनऊ के रहने वाले हैं। पर हमें अपने व्यूज में भी दिख जाता है, जब भी कोई शॉट निकलती है और LSG की होती है तो उस पे वो 2-3 बेचारे LSG के फैन है, वो बोलते रहते हैं कि LSG पे कॉन्टेंट पर क्या करें यार, मजबूरी है। LSG से इन लोगों ने बिश्नोई मांगा है। ओके, ये बहुत टफ आस्क है, क्योंकि इन प्रिंसिपल आप सोचो कि बिश्नोई एंड सैमसन में अभी वैल्यू ऑफरिंग में बहुत फर्क है, मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत फर्क है, लेकिन अमित मिश्रा तो रिटायर हो ही गई अभी। अमित मिश्रा ने 4 लोगों के करियर में थोड़ा सा आग लगा के उसका भाई मैं निकल रहा हूँ यहाँ से, निकल गए वहां से। रॉबिन ने थप्पा नहीं बोल दिया ना अभी। हाँ, उनके रिलेशनशिप खराब हो गए ना विराट कोहली से। विराट कोहली के बारे में कोई भी अगर कुछ यार होना ही था, एनीथिंग दैट विराट कोहली डज नॉट लाइक, वो अब पब्लिकली आई थिंक जो उन्होंने बोला था वो एकदम गुड टेस्ट में लग भी नहीं रहा था। तो मुझे लगता है विराट कोहली और रोनाल्डो के पैरेलल्स ना अनरियल लेवल पर। हाँ, प्रॉपर एकदम एक जैसा ही है, टिपिकल जो रोनाल्डो भी एग्जैक्टली यही करता है। ऑल्दो रोनाल्डो आई थिंक प्रॉब्ली इज मोर हंग्री। हाँ, वो तो है ही, मतलब वो पोर्चुगल में नहीं करता टेस्ट। हाँ, ऐसा नहीं होता भाई। पर मतलब ये है, एटीट्यूड वाइज थोड़ा सेम है, काफी सेम है। तो बिश्नोई को क्या तुम जाने दोगे? देखो RR को इंडियन स्पिनर्स की जरूरत तो है। एग्जैक्टली तो अगर वो एक आना पे बनाएंगे गोइंग फॉरवर्ड, वैसा एक टाइप का पिच, रेड सॉइल पिच होगी अगर, या तो हो सकता है उनके लिए काम भी कर जाए ये चीज। एंड एट द सेम टाइम मैं यही कहूंगा कि इस टाइम पे LSG में भी टॉप ऑर्डर तो स्टैग्ड ही है। मार्करम पूरन पंत उनको ओपनिंग करानी चाहिए। हाँ, प्लस सारे ऊपर चली गए थे। मार्श का बहुत अच्छा सीजन गया, पूरन का बहुत अच्छा गया, मार्करम ने भी एंड में आके बहुत ही अच्छा कर दिया था, पंत ने भी गुलाटी मार दी एंड में आके उनने, तो जगह बन नहीं रही संजू सैमसन। मुश्किल है मतलब बहुत ज्यादा। ये RCB से जितेश मांगे गए थे, विकेट कीपर टू विकेट कीपर स्वैप। वैसे ऊपर जगह है, सैमसन खेल सकते हैं टॉप ऑर्डर में। कहाँ? अगर पडिगल को नंबर 3 पर बैटिंग करेंगे। क्यों भाई? क्यों नहीं करेंगे? ओपनिंग क्यों नहीं करेगा? ओपन में कोई है जहां आप निकाल सकते हो ओपन में किसी प्लेयर को? किसको? विराट कोहली। ओह, नंबर 3 पर खेले। विराट कोहली ओपन करते हैं, ओपन करेंगे भाई। यार तुम एक, अब ये तो प्रॉब्लम है, देखो तुम सेल्फलेसली एक बार इंडिया के भले के लिए सोचो। एक बंदा जो इंडिया से ओपनिंग करता है और अगले 5-6 साल तक करेगा, कहाँ? मतलब अगर गिल ने चाहा तो हाइपोथेटिकली कह रहा हूँ, अगर तो वो गिल वाला सीन हो ही गया तो फिर आप नंबर 7 पे कराओ बैटिंग, क्या फर्क पड़ता है? मैं वैसे कह रहा हूँ, अगर इंडिया के प्रोस्पेक्ट को लेकर चलें, अभी तो बैकअप ओपनर है ना वो, जो बंदा इंडिया से ओपनिंग करता है वर्सेस अ गाय जो कि अब T20 इंडिया के लिए खेलता ही नहीं है, तो प्रेफरेंस तो उसी बंदे को दो ना। थोड़ा धोनी से सीखो इस बात में कि दुबे को ऊपर बैटिंग करनी भेजी थी अभी 1-2 साल पहले। धोनी तो अश्विन को भी ऊपर भेज देते हैं। हाँ, क्योंकि अश्विन तो रिटायर नहीं हुए थे। हाँ। नहीं भाई, मुझे लगता है कि एक जो कॉम्बिनेशन सेट बैठा हुआ है ना, स्पेसिफिकली इन अ टीम जो कि टाइटल विनिंग कैंपेन देके आ रही है, वो बिल्कुल सही बात है। तो थोड़ा आपको चेंज करना इट इज अबाउट कि आपको RCB के लिए सोचना है या फिर इंडिया के लिए सोचना है। ओ भाई, मतलब वेरी ऑनेस्टली आई नो आई माइट गेट हेट फॉर दिस, बट IPL में सब अपनी टीम के बारे में ही सोचते हैं भाई। विराट कोहली भी
कोहली भी भाई टीम के बारे में सोचेंगे भाई ऑब्वियसली। चलो भाई ठीक है। अगर हम लोग जीटी की बातें करें हाँ। तो यहाँ पे सिराज मांगे गए थे। सिराज एंड अगर आप देखोगे तो आरआर को भी इट विल मेक सेंस, उनको कभी कभी आर्चर पे रिलाई करना पड़ता है। फारूकी ने इतना कुछ खास करके दिखाया नहीं था। इंडियन पेसर्स तो ऐसे डोमेस्टिक जोन से भी ज़्यादा है। अगर एक लीडर मिल जाए पेसर अटैक का जो कि इंडियन हो संदीप शर्मा के साथ साथ, क्योंकि संदीप शर्मा का भी लास्ट ईयर थोड़ा सा फॉल दिखा हमें, एंड कितने सालों खेलेंगे रिमेन्स टू बी सीन। हेल्प मिलेगी आरआर को, बट जीटी में नंबर 4 से पहले तो आपको बैटिंग मिलनी नहीं वाली। वही जब बटलर ही खुद नंबर 3 पर बैटिंग 3 पे आ रहे तो चांस ही नहीं आपको। तो इसका भी कोई प्लस सेंस टॉप ऑर्डर काफी अच्छा था, टॉप 4 इनफैक्ट जीटी काफी अच्छा कर रहे था। सीएसके के बाद जाते हैं, एसआरएच से पहले वो ईशान किशन मांग रहे हैं। ओ ये तो परफेक्ट डील हो सकती है भाई एसआरएच के लिए। एसआरएच के लिए, बट सैमसन के लिए क्या है परफेक्ट डील है? नंबर 3 पर खेलना पड़ेगा फिर से। वैसे ही बहुत कम टीम है जहां पे सैमसन को वो जाएंगे और उनको अपना मनचाहा स्पॉट मिल जाएगा। केकेआर हो सकती है, सीएसके हो सकती है, दिल्ली कैपिटल्स। क्यों? गायकवाड़ तो कप्तान ही है। हाँ तो गायकवाड़ तो नंबर 3 पे खेल रहे थे। अच्छा नंबर 3 का ही प्लेयर बना। मुझे तो लगता है कि अब वो कर सकते हैं, पर सीएसके हो सकती है, केकेआर हो सकती है, डीसी हो सकती है जहाँ पे उनको मौका मिल जाए। अपार्ट फ्रॉम दैट एसआरएच में भी भाई आप अभिषेक शर्मा और ट्रैविस हेड इन दोनों को हिलाने की जरूरत भी नहीं करोगे भाई। पर ये प्रॉब्ली दी मोस्ट एक्सप्लोसिव डू इस टाइम आईपीएल में। मतलब अभिषेक और ट्रैविस हेड को आप हिला तो नहीं सकते, लेकिन जो सब्सक्राइब का बटन है उसको हिला सकते हो आप। वो तो आप जरूर कर सकते हो, वो भी काफी एक्सप्लोसिव हो जाता है। एक्सप्लोसिव हो जाएगा, रेड हो जाएगा फिर वो। तो चलो ठीक है, ये भी सुन में गया। लास्टली सीएसके से शिवम दुबे की बात चल रही थी। हाँ ये भी क्या होना चाहिए, ये मुझे लगता है इतना सेफ नहीं है बोलना कि हाँ कर लो एक सेकंड में, क्योंकि दुबे ने भी फॉर विच टीम सेफ नहीं है। नहीं देखो आरआर से तो वो जा ही रहे हैं सैमसंग, तो उनके लिए तो डैमेज कंट्रोल की बात है। मैं सीएसके के लिए कह रहा हूँ कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है, मतलब ऑफ कोर्स सैमसंग हैज अ बिगर प्रोपोजिशन, मना नहीं कर रहा हूँ, बट दुबे इतना छोटा प्रोपोजिशन भी नहीं है कि एक सेकंड में हाँ बोल दो, थोड़ा सोचना पड़ेगा। दुबे का लास्ट अच्छा सीजन 23 में था, 2 साल उनको 24 में भी डिसेंट प्रॉमिस दिखाया था, जिसके चलते हुए ही उनको वर्ल्ड कप में सेलेक्ट हुए थे। कह सकते एक पावर हिटर अगर आपको चाहिए तो शायद दुबे को आप इतनी आसानी से नहीं जाने दोगे थोड़ा सा, बट सैमसंग भाई सैमसंग कर सकते हो। तो इसके बाद ना मैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट पे चलता हूँ, जहां पे इन लोगों ने थोड़ा सा अभी जो 3 टीम्स निकल के आ रही हैं, सीएसके, केकेआर और डीसी, इसके रिगार्डिंग स्पेसिफिकली क्या और रूमर्स निकल के आए हैं। ठीक है, सबसे पहले तो सीएसके की अगर हम बातें करें तो यहाँ पे गायकवाड़, रविंद्र जडेजा, शिवम दुबे, इनमें से किसी एक को मांगा गया था फॉर अ संजू सैमसन ट्रेड। दुबे की अभी हमने बात कर ली। The audacity to ask जडेजा या फिर गायकवाड़, नहीं तो जडेजा मांगने में क्या बुराई है भाई? यार चेन्नई का एक पॉलिसी रही है कि हम अपने सीनियर्स को जिनको रिटेन करते हैं वो कभी नहीं जाने देंगे। कप्तान को मांगना तो बहुत ही वियर्ड है। हाँ कि डायरेक्ट आपने कप्तान मांग लिया, बट सीएसके की जो पॉलिसी है वो है, बट एट द सेम टाइम अगर या फिर सीएसके की पॉलिसी ये भी होती है कि इनडायरेक्टली प्लेयर्स को रिटायर करा दो ताकि फिर वो बाहर खेल बाहर ही हो जाए। हाँ बट अगर आरआर ने मांगे जडेजा, आई डोंट सी एनीथिंग रॉन्ग विद इट। आई थिंक अगर एक्चुअली में वैल्यू प्रोपोजिशन देखा जाए तो शायद इस टाइम पे सैमसंग का पल्ला ज्यादा भारी है। नहीं तुम आरआर के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हो, बट तुम जिससे डील करने जा रहे हो उनकी इमोशंस को तो समझना आना चाहिए ना। हाँ ये बात है। हाँ द ऑडेसिटी टू इवन आस्क दैट। गायकवाड़ का तो मतलब वो डायरेक्ट कैप्टन स्वैप ही हो गया। हाँ गायकवाड़ की तो उन्होंने उनको स्पाइडरमैन बना दिया है, ट्रक के ऊपर खड़ा करा के एडिट बना दिया है स्पाइडरमैन की बॉडी। वो कप्तान मतलब करने का तरीका है कि वो कप्तान अभी कमबैक भी हो गया उनका डोमेस्टिक में, 100 मार दी ना दुलीप ट्रॉफी सेमीफाइनल में। हाँ तो बढ़िया है। आई थिंक वो तो बड़ा अजीब था वैसे भी, बट क्या सैमसन को हुक्का मनाना आता है? क्या वो उस लेवल का हुक्का मना सकते हैं कि वो टीम में रह पाए? ये देखने वाली बात होगी भाई। गायकवाड़ अच्छा बनाता होगा क्या पता, हु नोस। मैं तो आज तक कभी ट्राई नहीं करा। अगर मेंटोर धोनी जैसे हूं तो आप बनाना क्या होता है मेरे को तो बिल्कुल आइडिया भी मुझे भी आइडिया नहीं है। मैं तो सुन लिया भाई इरफान पठान कह रहा तो मैंने भी आके बोल दिया। बेचारे को ज्यादा हो गया। ज्यादा तो क्या ही मतलब, नहीं यार ज्यादा था क्या यार। इसका इनडायरेक्ट मतलब क्या निकाल रहे हैं लोग कि जो टीम में थे मतलब वो हुक्का मना रहे थे? नहीं ज्यादा मतलब इरफान पठान ने बोल दिया, इरफान पठान के साथ ज्यादा। नहीं इरफान पठान ने ज्यादा बोल दिया। हाँ वही, इतनी लेट आके आप इतना सब नहीं बोल सकते कप्तान के बारे में जिसने इतने सारे प्लेयर्स को बड़ा करके दिया आपको। देखो वही बात है ना, जो बंदा रिसीविंग एंड पे होगा। मैं यही कहने वाला था, जैसे मेरे पापा ये कह रहे थे कि ये सब नहीं बोलना चाहिए ओपनली आके, तब मैंने कहा था कि शायद हमारे लिए बोलना आसान है, बट जिसका करियर इसकी वजह से डीरेल हो गया
वो कैसा फील कर रहा होगा वो थोड़ी हालांकि अलग बात बहुत है। ही घटिया डैमेज कंट्रोल ट्राई करा है इरफान पठान जी ने क्या बोला उन्होंने? कि अ स्टेटमेंट टेकन आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम हाफ अ डेकेड ईयर ओल्ड वीडियो, फैन वॉर्स हैं क्या ये? या फिर पीआर है ये तो फैन वॉर्स पे उन्होंने कहा कि फैन कहाँ आपके? किसके? इरफान पठान के लिए। पर है भाई, थोड़ा अजीब तो था ये बोलना। तो अच्छा, केकेआर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंटरेस्टिंग था। ये कुछ टाइम पहले भी निकल के आया था, 2-3 हफ्ते पहले, इसको हम कवर नहीं कर पाए थे। अभी भी ये इस रूमर में थोड़ी स्ट्रेंथ लोग बोलते हैं कि रघुवंशी और रमनदीप को मांगा गया था भाई। हाँ, एंड फिर केकेआर ने कहा कि दोनों तो नहीं देंगे, एक ले लो एंड प्रेफरेबली रमनदीप ले लो। तो केकेआर इस टाइम पे मैंने जो सुना है, हाँ, वो 3 प्लेयर्स जेन्युइनली रिलीज करने की बात कर रही है। अच्छा, एक रमनदीप सिंह होंगे, एक वेंकटेश अय्यर होंगे, और एक अजिंक्य रहाणे भी हो सकते हैं। तो अगर ये 3 प्लेयर्स जा रहे हैं, और ये तो लास्ट टीम है ना केकेआर, इसके तो टीम बची, अच्छा डीसी बची है इस टाइम पे। हाँ, तो मतलब अगर ये 3 प्लेयर्स आ रहे हैं तो जेन्युइनली फिर फेवरेट रहाणे, रमनदीप और वेंकटेश अय्यर। वेंकटेश अय्यर तो अस्तित्व ही है ना वो पूरे हर रूमर के। यार रमनदीप को जाने देना मुझे बहुत हार्श लगा। सीजन के बाद अगर वो अच्छा नहीं गया, उससे पहले मतलब उन्होंने टोटल पूरे 2024 के विनिंग सीजन में उन्होंने टोटल 100 बॉलें भी नहीं खेली थी, तो उनका इम्पैक्ट इतना था कि उनको इंडिया में जगह मिल गई खेलने नहीं। और एक आप कितना भी कह लो केकेआर कोटा है, गंभीर कोटा भाई, है, प्लेयर तो वो चीता है। हाँ, बहुत तगड़ा प्लेयर है। फील्डिंग में भी मतलब फील्डिंग तो बहुत ही तगड़ी है। यू कुड आर्ग्यू कि अलोंगसाइड रिंकू ही इज द बेस्ट फील्डर इन केकेआर राइट नाउ। मतलब काफी लोग शायद कहें कि वो रिंकू से भी बेटर है। तो मुझे लगता है कि एक लंबा खिलाड़ी है भाई, लंबी रेस का घोड़ा है वो। तो अगर इतनी जल्दी आप उस पर गिव अप कर दोगे तो थोड़ा अजीब हो जाएगा। प्लस जो उन्होंने इंटरव्यू दिया था अभी पिछले ऑक्शन के बाद कि मुझे काफी लोगों से ऑफर था कि हम 10 करोड़ तक जाएंगे, लॉयल्टी दिखाई उसने, बट मैं पैसों के लिए खेलता ही नहीं हूँ। मैं था कि जब मैं कुछ नहीं था तब मुझे केकेआर ने सपोर्ट करा। पैसों से मुझे याद है भाई, यूट्यूब की बेस्ट बात मुझे ये लगती है कि सब्सक्राइब करने के लिए पैसे नहीं लगते। ये जेन्युइनली बेस्ट चीज है। एंड तभी मैं अपने सारे व्यूअर्स से कहता हूँ कि आप लोग सब्सक्राइब करके दो, क्योंकि हम कंटेंट तो प्रोवाइड कर रहे हैं, अनबायस्ड कंटेंट एंड क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करना ही हमारे जिम्मे में है, पर बिना पैसे दिए सब्सक्राइब करना वो आपके हाथ में है। पैसे देने के लिए मेंबरशिप भी बाद में कर देंगे लॉन्च, वो बाद में कर देंगे। हाँ, अगर आपको मन है तो बट करो भाई, सब्सक्राइब करो। और यार मुझे थोड़ा सा अजीब लगा ये कि रमनदीप को जाने दोगे। इनफैक्ट अगर मुझे चॉइस मिलती है कि रमनदीप को जाने दो और सैमसन को ले आओ, भाई आई अंडरस्टैंड द प्रोपोजिशन। ये मतलब थोड़ा सा ना एथिकल डिलेमा वाली बात हो जाएगी वंस अगेन भाई, ये यू शुड टेक इट। क्योंकि यार बट पॉइंट ये, रसल भी चला जाएगा कुछ टाइम में, रिंकू का भी अनसर्टन है। इनफैक्ट आइडियली ही वुड वांट टू बैट एट नंबर 4, नंबर 5। उन्होंने खुद भी कितनी बार कहा है। तो फिनिशर तो कोई बचा ही नहीं तीनों में से, जो हम RRR कहते हैं। अच्छा, हाँ भाई। तो फिर तो एक नई प्रॉब्लम निकल आएगी कि अब आप फिनिशर्स को भरना शुरू करो टीम में। या। तो मुझे नहीं पता। इनफैक्ट इसमें एक और चीज निकल के आई थी कि रहाणे, उमरान मलिक और मयंक मार्कांडे भी ऑफर हुए हैं सैमसंग के लिए। रहाणे जो एक्सपेंडेबल्स हैं अलोंगसाइड द कैप्टन। ये बड़ा अजीब है भाई। रहाणे के साथ 2 ऐसी पैकेज आपने जोड़ दिया, इनको भी ले जाओ साथ में। इनको भी ले जाओ, कुल मिला के 5 करोड़ की पता नहीं। ये तो RR को ही नहीं मानना चाहिए। मतलब नहीं भाई, क्या बात कर रहे हो? रहाणे, मयंक मार्कांडे और उमरान मलिक 2 पैकेज फ्री में दे दिए क्या? अरे ये भी ले जाओ साथ में। घपला कर दिया। ये वो है, थोड़ी मिर्चा भी डाल देना। तो अच्छा, ये तो केकेआर का रूमर था, बट इसके साथ डीसी कहाँ से आती है इस पूरे फ्रेम में? वो ये है, अभी रिसेंटली न्यूज निकल के कि शायद ये लोग अक्षर पटेल की तरफ सोचें कि इनको कप्तान ना बनाया जाए। हाँ, ये कहाँ से आ रहा है भाई? ये बड़ा अजीब नहीं है? हाँ? पर दिस इज सो टिपिकल ऑफ डीसी। हाँ, दिस इज द एग्जैक्ट रीजन व्हाई ये लोग ट्रॉफी नहीं जीतते। इतने ज्यादा चेंजेस हमें पंत को जाने देना है, लेकिन जब वो ऑक्शन टेल पे आया तो मेरी आंखों में मुझे ऐसा लगा कि नहीं, हम मना लेंगे उसको। जरूर। पर अक्षर पटेल को कप्तान बनाया उस टाइम पे, वो भाई साहब वाइस कप्तान भी बन गए थे टीम के। सबको लगा था कि शायद किसी डायरेक्शन में जा रही है। एंड इन ऑल ऑनेस्टी अक्षर पटेल ने स्टार्ट काफी अच्छा किया था वैसे डीसी के साथ। बट जिस तरीके से उनकी कप्तानी एंड हुई है, मेरी कप्तानी में सब देखते रहोगे, कभी मैं स्टंप से बॉलिंग करा दूंगा, कभी करते करते वो नीचे ही आ गए भाई। अब बेचारे को गिल की जगह भी हटा दिया गया इंडिया से। आप कहीं और दिखाना कप्तानी। पर नहीं यार, मुझे लगता है कि डीसी के पार्ट पे बहुत गंदा होगा ये। हाँ, पर एट द सेम टाइम अगर डीसी ये सोच है कि उन्हें चेंज करना है, कैन वी रियली ब्लेम देम?
हाँ, फिर ये वही है क्योंकि आपको पता था व्हाट यू आर साइनिंग अप फॉर, एंड ऐसा नहीं कि अक्षर पटेल ने पोटेंशियल नहीं है, उनको इंडिया की तरफ से वाइस कप्तानी क्यों दी है आफ्टर द 2023 वर्ल्ड कप, जब से T20 सीरीज हो रही थी, देयर आर मल्टीपल सीरीज जहाँ पे अक्षर पटेल ने वाइस कैप्टनसी करी है, तो ऐसा नहीं कि इंडिया का सर्किट उनको देखता नहीं है उस प्लस डीसी शुड हैव नोन बेटर, क्योंकि उनके कुछ मैचेस में भी पहले सीजन्स में उन्होंने कप्तानी कर आपके पास तो गोल्डन चॉइस थी ना, आपने KL राहुल ले लिया था, आप चाहते तो बना देते कप्तान। तो उसमें क्या निकल के आया, एक रूम में मुझे पता चला कि KL राहुल का एक तो कप्तानी करने से थोड़ा सा हेजिटेंट तो थे ही, जो हमें लग रहा था। सेकेंडली ये भी था कि अगर मैं कप्तानी करूंगा तो पैसे भी ज्यादा चार्ज करूंगा। अच्छा, ओह, आई डोंट नो इफ दिस रूमर इज ट्रू और नॉट, बट ऐसा है। मैं तो काफी ये भी सुना है कि जब KKR ऑफर कर रही थी KL राहुल को, अभी दिल्ली कैपिटल्स के कैंप से ये चीज निकल के आई है कि वी आर नॉट श्योर कि KL राहुल नहीं जाएंगे यहाँ से। पर अपेरेंटली कुछ ऐसा है कि KKR ने कप्तानी के साथ टेम्प्ट करा था उनको विद ऑब्वियसली विद हैंडसम पैकेज, 25 करोड़ की भी बातें। हाँ, तो दिल्ली कैपिटल्स ने सोचा कि भाई कप्तानी फिर हमें भी देनी पड़ेगी इनको रोकने के लिए। दैट इज व्हाई दे आर थिंकिंग कि अक्षर पटेल को कप्तानी से हटा दिया जाए। अच्छा, अगर अक्षर लोग कप्तानी से हटा रहे हो तो मतलब बेसिकली या तो KL लोग कप्तान बना रहे हो, तो फिर आप सैमसन के लिए भिड़ने जा रहे हो या एंड अगर डीसी कह रहे कि हम KL राहुल को जाने नहीं देंगे और हम सैमसन को भी ले आएंगे, तो पैसे कहाँ से आ रहे हैं इतने ज्यादा, वो भी सोचने वाली बात है कि आप कितने प्लेयर्स को रिलीज करोगे अल्टीमेटली। तो पता नहीं भाई, मतलब आई थिंक सैमसन और कैमरून ग्रीन में से कोई एक तो KKR आ ही रहा है। हाँ, मुझे पता। एंड जो एक बंदा बचा हुआ होगा वो इट हैज टू बी अमंग्स्ट ये हमारी CSK हो सकती है एक। DC डिपेंड्स आप किस प्लेयर को जाने देते हो। RR भी हो सकती है, कंसिडरिंग कि वो सैमसन को रिलीज करेंगे तो उतना बड़ा पैसा खाली हो जाएगा। तो बट ये 3-4 RCB के भी कई सारे फैंस चाह रहे कैमरून ग्रीन आ जाए, सॉलिड फिट बैठेगा अगर आ गया तो, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे लगता है इतने पैसे नहीं है, तो वहां पे मुझे मुश्किल लग रहा है। एंड DC में जो कप्तानी का रोल है उस पर एक नया ट्विस्ट आ सकता है। बट अगर हम कप्तानी की बातें कर रहे हैं तो अपने लास्ट सेगमेंट पे चलते हैं, जहाँ पे सैमसन इन द फर्स्ट प्लेस निकल क्यों रहे हैं। आप इस वीडियो को छोड़ के निकलना मत, पहले सब्सक्राइब कर दो और एंड तक देख लेना, उसके बाद छोड़ देना, क्योंकि ये आई थिंक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक हो सकता है। लास्ट सेगमेंट कैन बी वेरी इंटरेस्टिंग। एंड इसको मैं स्टार्ट ऐसे करता हूँ, कुछ टाइम पहले हमने पॉडकास्ट निकाला था, जिन लोगों ने नहीं देखा तो मैं एक बहुत ब्रीफली उसका व्यू दे देता हूँ कि क्या हमने उसमें बोला था। पहली बात तो ये थी कि जब द्रविड़ को अपॉइंट किया गया था, द्रविड़ को अपॉइंट करा गया था, तो सैमसन से कंसल्ट करके नहीं करा गया था, जो कि सैमसन को बात थोड़ी खली थी, क्योंकि अपेरेंटली सैमसन और राहुल द्रविड़ के बीच में जो रिलेशनशिप है इट इज नॉट दैट स्ट्रॉन्ग। तो उनको कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है, बट एक प्रेफरेंस वाली बात होती है। तो और कप्तान है तो कायदे से आपको कंसल्ट करना चाहिए था भाई, किसी कोच को अपॉइंट करने से पहले थोड़ा बहुत तो आपको पूछना चाहिए था उनसे। अगर कोहली होते सिचुएशन में तो क्या होता? कोहली तो अपनी मर्जी की लेके आते ना, वो तो चांस ही ऐसे नौबत ही ना आने देते कि ऐसा हो भी। अनिल कुंबले तो आए थे, अनिल कुंबले आए थे, बट उस टाइम पे रवि शास्त्री जी ऑनलाइन आ गए थे ना मीट पे तो वो थोड़ा ज्यादा अजीब हो गया था। पर यहाँ पे जब द्रविड़ अपॉइंट हुए थे तो वो संजू सैमसन को पसंद नहीं आया था, ये एक बात थी। संजू सैमसन बटलर को रिटेन करना चाहते थे, दूसरी बात थी जो कि RR ने नहीं मानी। And I think the auction was the biggest blunder of all the teams. मतलब आपने अश्विन, चहल, बोल्ट, बटलर, न जाने कितने प्लेयर्स को ऐसे टॉप नॉच जो प्लेयर्स थे सबको जाने दिया था। एंड द थर्ड एंड द मोस्ट सरप्राइजिंग पार्ट दैट वाज एक हाइब्रिड कैप्टेंसी रूल उनने सोचा था इस बारे में। तो ये द्रविड़ ने नहीं सोचा था। हाँ, RR की मैनेजमेंट ने सोचा। द्रविड़ इनफैक्ट अगेंस्ट इस चीज के कि संजू सैमसन जो है वो अवे मैचेस में कप्तानी करेंगे एंड जायसवाल जो है वो होम मैचेस में कप्तानी करेंगे। अब इसके बीच में रियान पराग कहाँ से आ गए और जायसवाल एकदम से आउट ऑफ द इक्वेशन चलेगा, ये कोई नहीं जानता कैसे हुआ। पर इसके आगे की बात ये भी है कि संजू सैमसन सब लोग जानते हैं इंजर्ड थे, कुछ मैचेस इनिशियली वो एज एन इम्पैक्ट प्लेयर खेल रहे थे। अब ऐसा कहते हैं कि संजू सैमसन इतने ज्यादा सीरियसली इंजर्ड नहीं थे कि उन्हें एज एन इम्पैक्ट प्लेयर खेलना पड़े। अच्छा, वो फील्डिंग कर सकते थे। अच्छा, विकेट कीपिंग में प्रॉब्लम होती है। यार आई डाउट, क्योंकि वो स्टार्टिंग के 2-3 मैच के टाइम पे तो उनकी उंगली का सीन था जनरली। पर उंगली की तो काफी लोग का सीन होता है, खेल लेते हैं। बट आप आउटफील्ड में खड़े हुए हो जहाँ पे आपके पास रेयरली ज्यादा बॉलें आएंगी भी, और आप विकेट कीपर हो जहाँ पे हर दूसरी बॉल आपके हाथ में। नहीं, तो मैं वही तो कह रहा हूँ, विकेट कीपिंग नहीं करना चाहते थे वो एज अ फील्डर खेल सकते थे एंड एज अ बैटर ऑब्वियसली कंट्रीब्यूट कर सकते थे, बट एज एन इम्पैक्ट प्लेयर खेलना ये उनका मन नहीं था। क्योंकि अगर आप इम्पैक्ट प्लेयर बन जाओगे तो फिर आपको फील्ड पे रहने का टाइम मिलेगा नहीं, और देन इनडायरेक्टली आपको फिर कप्तानी से हटाना ही पड़ेगा। हाँ, तो आराम से टीम के अंदर आ सकते थे, बट RR की जो मैनेजमेंट थी वो उनने देखा कि भाई ये सुनहरा मौका है, यहाँ पे हम लोग रियान पराग को कप्तानी दे सकते हैं एंड उनसे कप्तानी करवा सकते हैं, एंड दैट इज वाई शायद उनको चूज नहीं करेगा। इफ यू नोटिस
कुछ मैचेस ऐसे थे जहां पे उनने मिस भी करे थे गेम, संजू सैमसन ने 2-3 मैचेस ऐसे थे जहां पे एज एन इम्पैक्ट प्लेयर भी वो नहीं आए थे। उस मैच में वो जब अवे मैचेस थे तो टीम के साथ ट्रैवल नहीं करे थे। अपैरेंटली मैनेजमेंट ने कहा था कि मतलब ऐसा नीड नहीं है ट्रैवल करने की। गायकवाड़ को आप देखो, वेरीफाइड है भाई मैंने जितना सुना मैं वो बता रहा हूँ, आई डोंट नो कि इसमें कितना सच हो सकता है। भाई कोई कमेंट करके जरूर बताना, ये चीज़ों को वेरीफाई भी कर लेना हाँ, कि तो वो उस मैच में ट्रैवल करे थे कि नहीं करे थे। गायकवाड़ को आप देखो, वो इंजर्ड हो गए थे स्टार्टिंग में, वो पूरे सीजन सीएसके के साथ थे क्योंकि कप्तान थे भाई। कप्तान टीम के साथ नहीं होगा क्या? तो धोनी भी थे, धोनी तो प्लेइंग 11 में रहते। हाँ, तो ये बात उन्हें थोड़ी ज्यादा अजीब लगी थी। एंड द्रविड़ को भी अपेरेंटली ये चीज पसंद नहीं आई थी जब रियान पराग को एकदम से पुश करा जा रहा था। इस टाइम पे राजस्थान रॉयल्स का जो कैंप है वो 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। एक चाहता है कि संजू सैमसन अभी भी टीम में रहे और कप्तान बने। एक काफी स्ट्रॉन्ग कैंप चाहता है कि जायसवाल जो है उनको नेक्स्ट कप्तान बनाया जाए। उसके लिए फिर मुंबई में शिफ्ट करने पड़ेंगे ना 2-3 मैच शायद, क्योंकि जहाँ जो होम ग्राउंड होता है वहीं पे कप्तान बनता है। एंड रियान पराग जो है काफी लोग उनके पीछे भी हैं कि इनको कप्तान बनाया जाए। इस टाइम पे लीड कौन कर रहा है रेस? जायसवाल नहीं होने सबसे ज्यादा लोग शायद सोच रहे हैं कि नहीं, मुझे लग रहा है हो रहा है। तो रियान पराग को 2 मैच खेले कप्तान बनने का पॉइंट इट वाज अ डिजास्टर। फिर तो कंटिन्यू करो ना आप उनके साथ। नहीं तो भरोसा भाई दिखाया है ना, उन पे तो। भाई जायसवाल वी ऑल नो चाहते हैं कप्तानी, जैसे हम चाहते हैं कि आप लोग सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, तो जरूर करना उस चीज को। चाहते नहीं है, ये नॉन नेगोशिएबल है। नॉन नेगोशिएबल है तो, और ये जायसवाल के लिए भी नॉन नेगोशिएबल है। क्या अगर कप्तानी नहीं मिली इतना सब करने के बाद भी तो शायद वो छोड़ देंगे भाई। अगर इतनी सारी टीम्स उनको ऑफर कर रही है कप्तानी तो उनमें क्या ऐसा क्या है आरआर में कि वो यहाँ पर रुक जाए आके? पर जायसवाल के कप्तानी के क्रेडेंशियल्स ऐसा कुछ है भी तो नहीं। पर यहाँ पर आके भी नहीं थे। नहीं मतलब मैं बाकी टीम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ, जैसे केकेआर में अगर वो आएंगे कहेंगे कप्तानी दे दो। नहीं, पर ऐसा वही है ना कि लास्ट सीजन स्टार्ट होने से पहले ये भी मैंने उस पॉडकास्ट में बोला था कि कुछ टीम्स उनको कप्तानी के साथ ऑफर करा था। हाँ कि आप आ जाओ। तो और मुझे लगता है कि कोई इतना बड़ा खिलाड़ी होता है, इतना बड़ा अपकमिंग यंगस्टर होता है तो उसको कुछ ना कुछ मिल ही जाता है भाई। मतलब शुभमन गिल क्या इस टाइम पे द नेक्स्ट गाय इज जायसवाल, जो सब लोग देख रहे हैं जिसकी ओर। प्रॉब्ली द 3 फॉर्मेट प्लेयर वो बन सकते थे, अब तो नहीं होने अब तो सिर्फ रेड बॉल पे फोकस करने को कहा गया उनको फॉर द टाइमिंग। बट ये बात भी थी, आरआर के कैंप अभी 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। हाँ। अब इस चीज में राहुल द्रविड़ कहाँ पे आते हैं? हाँ। ये रीजंस थे जो कि जिस वजह से सैमसन छोड़ना चाहते हैं। अच्छा, राहुल द्रविड़ ने जो रीजन छोड़ा है, जिस रीजन से, वो भी बात करते हैं एक बार। पहली बात तो ऑब्वियसली ही वाज पिस्ड अबाउट नॉट बीइंग हर्ड इन द टीम। राहुल द्रविड़, हाँ, अपेरेंटली जो वो सजेशंस दे रहे थे वो एकदम सही तरीके से नहीं लिए गए टीम के अंदर। मतलब वो ऑक्शन में ले तो लिए, ऑक्शन में आके आई थिंक उनने उसके बाद क्या लेने बनते थे। मैं भी यही कहने वाला था, ऑक्शन में आई थिंक उनने इतना टैलेंट दिखा दिया था कि लोगों ने सोचा कि राहुल द्रविड़ के लेना बहुत गंदा लगता है, बहुत बुरा लगता है क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है, बट T20 में सैडली वो अडैप्ट नहीं कर मुश्किल है, टैक्टिकली नहीं कर। ऐसा ही सेम बुरा मुझे केएल राहुल के लिए लगता है कि वो T20 में भी अडैप्ट नहीं कर सकते, बट आई सो वांट दैट गाय टू सक्सीड। ये तो हम वैसे टाइप की पर्सनालिटी है विराट कोहली के लिए। विराट कोहली भाई T20 लेजेंड, T20I लेजेंड। एक ये रीजन था राहुल द्रविड़ का गुस्सा होने का। सेकंड ये था कि हर्षा भोगले को तो लगता है, लेकिन हर्षा भोगले, संजय मांजरेकर, दोनों को लगता है। संजय मांजरेकर को तो रोहित शर्मा के लिए हर किसी के लगता है उनको उनका वो भाई उनका सीजन चेंज होते हैं उनके। पर जो दूसरा रीजन है वो ये है कि जो राजस्थान रॉयल्स ने बोला भी है कि हम उनको एक बिगर रोल ऑफर कर रहे थे। ये तो नौटंकी है। नहीं तो बिगर रोल में अपेरेंटली शायद वो ऑफर कर रहे थे, बट बिगर रोल वो वैसा था कि प्रेसिडेंट और पीएम जो होता है ना इंडिया में, कि प्रेसिडेंट का एक स्टैंडिंग देखो तो पीएम से ऊपर होती है, बट काम उतना करने को नहीं होता, पावर पीएम के पास होती है। तो जब वो टैक्टिकल अपना सजेशंस नहीं दे सकते थे, प्रॉपर्ली इन्वॉल्व नहीं हो सकते थे, तो उन्हें वो खुद भी ये चीज़ नहीं करनी थी। नहीं, ये तो वो कहने का तरीका होता है ना कि हम आपको चाहते नहीं, हमें भरोसा नहीं आप पे एज अ हेड कोच। हाँ, तो पर आप यू आर टू बिग ऑफ अ प्लेयर, हम आपको ऑनर करना चाहते हैं, तो आप ऊपर आ जाओ, जहाँ पे कोई ज्यादा कुछ काम नहीं होगा, ग्राउंड लेवल पे हमको अच्छा बंदा लेंगे। एंड मैंने ये भी चीज़ सुनी है कि आरआर जो है, एंड दिस इज अ वेरी स्ट्रेंज थिंग, बट आरआर अपनी फिलोसफी चेंज करने वाली है भाई। अभी क्या है, मिड कैसे हुए? नहीं, यंगस्टर्स को बाय करो, उनको बैक करो, जैसे रियान पराग के साथ करा। अब कहाँ कर रहे हैं अगर उसको जाने देंगे? हाँ, वो अजीब होगा, पर अपेरेंटली नाउ दे आर मूविंग टुवर्ड्स अ फिलोसफी जहाँ पे वो ज्यादा पॉलिश प्रोडक्ट्स लेके आएंगे, ज्यादा पॉलिश प्लेयर्स लेके आएंगे, ताकि वो इंस्टेंट रिजल्ट्स ला सके। ये शायद आरआर की फिलोसफी होने वाली है गोइंग फॉरवर्ड। एंड राहुल द्रविड़ और तो आरआर की मैनेजमेंट, चहल, बोल्ट, बटलर, अश्विन, ये सब क्या अभी तक जो आपने करा, मतलब वो सब बेवकूफी करी। अब नहीं, तो वो क्या यंग प्लेयर्स थे, वो भी तो फिलोसफी तब भी वही थी, कह सकते हैं, पर मतलब काफी यंग प्लेयर्स भी है ना टीम के अंदर।
इस वक्त वो तो द्रविड़ की छाप है ऊपर। हाँ, द्रविड़ के क्या ये रहा है हमेशा से किया। तो मैं वही कह रहा हूँ ना कि इन दोनों की जो आपस में मेंटालिटी है वो मैच नहीं हो रही थी। दैट इज व्हाई दे थॉट कि यार हमें शायद जाने देना चाहिए इस टाइम पे। तो अब सैमसन को देके फिर कौन लाएंगे ये लोग? सोचने वाली बात है, क्या एक पॉलिश प्रोडक्ट आएगा या फिर प्रोडक्ट ऑलरेडी सैमसंग है, उन्हीं को जाने दे रहे हो, फिर आप कह रहे हो कि मेरी फिलॉसफी है। सैमसंग तो जा रही है, मुझे 100% लगता है ये तो ये confirmed बात है। मेरे को भी लास्ट में वर्ड ये कहूंगा कि ये जितने भी रूमर्स हैं और जो एक्चुअली में चीजें हो भी गई, जैसे कि द्रविड़ का छोड़ना, सैक तो नहीं बोलना चाहिए, उसका कंक्लूजन यही निकल के आया कि रिगार्डलेस ऑफ व्हाट हैपेंस सैमसंग छोड़ ही रहे हैं आरआर को। ये सबसे स्ट्रांग अभी रिपोर्ट है। हाँ, एक कोई चमत्कार ही हो जाएगा अगर सैमसंग जो है लास्ट में आके रुक जाते हैं। तो आई थिंक यही है, मतलब मेरा तो समरी। आई थिंक एक चमत्कार सारी ऑडियंस को इस बात पे करना चाहिए कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें। एंड जैसे अभी वो 2-3 कमेंट आएंगे ना कि मैं तो पहले से ही कर रखा है भाई, इसलिए तो हम आपको अप्रिशिएट। हाँ यार, जैसे आरआर ने लॉयल्टी नहीं दिखाई संजू के साथ, वैसे आप हमारे साथ डिसलॉयल मत भाई, आप हमारे साथ ही मत करना, क्योंकि फिर वो इट हर्ट्स, इट पेन्स। बट इसी के साथ आई थिंक वीडियो बंद करते हैं। एंड अगला टॉपिक भी आने वाली पॉडकास्ट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, लीडिंग अप टू द एशिया कप। कल हम लोग इंडिया के स्क्वाड की एकदम एक फन सेगमेंट रखेंगे, रेटिंग करेंगे। हर एक हमने 8 पैरामीटर्स बनाए, हर एक पैरामीटर को रेटिंग करके उनके 100 में से नंबर निकालेंगे और फिर उसके अगले एपिसोड में बाकी जो 4 टीम्स हैं उनकी भी रेटिंग कर देंगे, ताकि हमें पता रहे हम किन के अगेंस्ट खेलने वाले और क्या एक्सपेक्ट करा जाए। वहीं पे करते हैं, आज के एपिसोड को खत्म करते हैं। मिलते हैं कल आपसे बहुत जल्दी।